हम लोग प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में थे, प्रत्येक प्रखंड में जाके हम लोगों के बीच में जनसभा करने वाले हैं और इन सारी बातों को हम लोग बताने वाले हैं कि सरकार के तरफ से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे के नाम पे भोली भाली जनता को कैसे परेशान किया जाता है और उसका आज तक कोई निश्चित उद्देश्य नहीं पता चला। इस काम को हम लोग लेके हम लोगों ने समय सीमा उसके लिए तय किया है कि 28 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम लोग प्रत्येक प्रखंड में इसके लिए बैठक करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और इन सारी बातों से जनता को अवगत कराएंगे। उसके बाद हम लोग जिला कार्यालय में, अपने जिला कार्यालय में और जिला मुख्यालय में हमारे जिला के तमाम जनसुराजी भाइयों द्वारा 10 तारीख को हमारे जिले के अधिकारियों के सामने धरना प्रदर्शन का काम किया जाएगा, जिससे सरकार की आंख, जो सरकार अपनी आंख बंद की हुई है, उनकी आंख खुल सके और जनता के बारे में वो सोच सके कि जो भी हमारा भूमि सर्वे के नाम पे जनता को लूटी जा रही है उसमें कुछ सकारात्मक कार्य हो सके। जो अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूँ, 11 जुलाई से जन सुराज के सदस्य 1 करोड़ घरों में जाके भूमि सर्वे और जातीय जनगणना को लेके जितनी बातें हम लोगों ने रखी हैं, इसको लेके हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हम लोग करेंगे और उन 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराने के बाद हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और इसकी शुरुआत, क्योंकि ये जितना भी काम है जो भ्रष्टाचार हो रहा है भूमि सर्वे पे, चाहे जातीय जनगणना को लेके जितनी भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई वो जमीन तक नहीं पहुंची, इसके लिए अगर सबसे ज्यादा जिम्मेवार कोई है तो हमारे बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसके लिए जन सुराज ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा, उस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हमारे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी द्वारा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बीघा से ही शुरू किया जाएगा 11 मई से। तो 11 मई से हम लोग का हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा और बिहार के 1 करोड़ घरों में पहुंच के हस्ताक्षर अभियान कराया जाएगा। जिस दिन हमारा हस्ताक्षर अभियान 1 करोड़ लोगों द्वारा पूरा होगा, उसके बाद हम लोग राज्यपाल के पास जाके उसको ज्ञापन सौंपेंगे और जरूरत पड़ेगा तो बिहार से सारे जनसुराजी भाई मिलके हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे, क्योंकि उसी विधानसभा के पटल पे जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट था उसको रखा गया था और सरकार के तरफ से वादा किया गया था। हम लोगों को लग रहा है कि आज सरकार में उस समय जब जातीय जनगणना हुई थी तो सरकार में जदयू तो थी ही, साथ में राष्ट्रीय जनता दल थी, उसके बाद सरकार में भाजपा है। तो हम लोगों को लग रहा है कि तीनों दल मिलके और जातीय जनगणना के रिपोर्ट पे आगे कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। बिहार की जनता के साथ केवल छलावा हो रहा है। इसके लिए हम लोग बिहार में बहुत करने जा रहे हैं, जिसका रूपरेखा मैंने रखा और आज से इसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोग जो प्रखंड स्तर पे बैठक करने वाले हैं उसका भी शेड्यूल आज शाम तक हम लोग इस पश्चिमी चंपारण के लिए जारी करेंगे और इन्हीं सब बातों के साथ आज के प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम पत्रकार बंधुओं को पुनः एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे जिले के जितने भी नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं, इन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आशा रखता हूं कि जिले में मैं तो हूँ ही, मैं गोपालगंज जिले से चल के आया हूँ, इस जिले का प्रभारी हूँ, लेकिन इस जिले का जो दायित्व है हमारे नेतागणों पे है। आज से ही हम लोग जो भी आपके सामने हम लोग रखे हैं कार्यक्रम के बारे में, इसको लेकर मजबूती से हम जिले के एक प्रखंड तक जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक सवाल आपसे, क्या जातीय जनगणना की बात अभी छोड़ दें, वो तो पुराना मामला है, अभी ताज़ा जो भूमि सर्वे चल रहा है, तो क्या भूमि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, भूमि सर्वे होना चाहिए, इसके लिए हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन भूमि सर्वे के पास पहले सरकार को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। हमारे बिहार के जनता को भूमि सर्वे दूसरे जगह भी होता है, हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान दिया गया है कि 30 वर्ष के अंतराल पे भूमि सर्वे होना चाहिए ताकि भूमि से रिलेटेड विवाद न हो। आज आपको ये जानकारी होगी, आप लोग क्योंकि गांव में, शहरों में आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जितनी भी आजकल वाद विवाद हो रही है, तमाम समस्याएं हो रही है, उसमें 60 से 70% केवल विवाद भूमि के चलते हो रही है। तो भूमि सर्वे करना तो अनिवार्य है,
लेकिन हम लोग उसके प्रोसेस में बात कर रहे हैं। भूमि सर्वे के नाम पे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है अंचल अधिकारी महोदय के कार्यालय में और कर्मचारी के पास, DCLR के पास, उसको तत्काल प्रभाव से वो बंद होना चाहिए। हम लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं।